सोनम सर हमारे यहाँ पर बैठे हैं, 19 दिन हो चुके हैं, कोई जवाबदेही नहीं। अगर देश का वैज्ञानिक आकर यहाँ पर आमरण अनशन कर रहे हैं, क्या कोई बहुत अच्छी बात है? क्या हमने कोई कीर्तिमान स्थापित कर दिया है? नहीं। एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, एक ऐसे एजुकेशनिस्ट जिन्होंने देश की दशा दिशा को बदलने की कोशिश की, क्या अच्छे लगते हैं यहाँ पर बैठ के एक आस में कि कोई जस्ट मेरी बात सुन ले? क्या हमारी आवाज इतनी कमजोर है? नहीं। आज अगर ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, मुझे नहीं लगता आगे कोई खड़ा होगा जी। अगर आज हमने सोनम सर को सपोर्ट नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि अगले 10, 20, 50 साल में भी कोई ऐसा इंसान आएगा जो यहां पर बैठेगा हमारे लिए, यूथ के लिए, एजुकेशन के लिए। और अगर आज एजुकेशन नहीं बदल पाई इस शख्स की बदौलत, तो फिर नहीं बदल पाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। हम आपको बता दें कि नीट बच्चों के साथ इस बार इतनी ज्यादा नाइंसाफियां हुई हैं। हर बार पेपर लीक होता है, लेकिन इस बार वो लीक बस पकड़ा गया, हम सब जानते हैं। इस चीज का भुगतान सिर्फ और सिर्फ इस देश के बच्चे को करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ युवा को झेलना पड़ता है। उसके साल बर्बाद होते हैं। एक ऐसा बच्चा जो कमरे में 10, 12, 15 घंटे एक अंधेरी कोठरी में बैठ के पढ़ता है, क्या उसे एक उज्जवल भविष्य की कामना नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। ये उसका हक है, लेकिन क्या वो कर पा रहा है? द आंसर इज नो। और वो तस्वीरें ऐसे बच्चों की हैं जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। ऐसे 21 छात्र हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक के चलते अपनी जान दे दी, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है एक नेशन के लिए? क्या हम सबको एक युवा होने के नाते इस बात पे गर्व होना चाहिए कि पीछे ऐसी तस्वीरें हम लोग देखें? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा मजबूत होना और हमारा एक होना। क्या हम सब एक रहेंगे? यस सर। क्या हम सब अपनी आवाज बुलंद रखेंगे? यस सर। क्या हम लोग 20 तारीख को यहां से 7 मार्च करेंगे? यस सर। ये जो मुद्दा शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है शिक्षा प्रणाली को लेकर के। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो बच्चे पेपर दे रहे थे, जब पेपर देके निकले तो उनको लगा कि हम डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन तुरंत पता चलता है कि भाई पेपर लीक हो गया है। 22,80,000 बच्चा नीट में बैठा था, और रीनीट में कितना बैठा है? 20 लाख बच्चा। यानी कि एक साल में ही 2,80,000 बच्चों का भरोसा आपसे उठ गया है। और अगले साल इस तरीके से बच्चे अगर कम होते रहे तो हम अपने देश में अच्छे डॉक्टर कैसे दे पाएंगे? इस साल जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, अभी आज ही सुबह मैं क्लास लेके आया हूं, वो बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम पेपर दें कि नहीं दें। मतलब उनको ये डाउट है कि सर अगले साल का पेपर कहीं लीक हो गया तो मैं उसको क्या जवाब दूं उस बच्चे को? यहां पर सोनम सर बैठे हुए हैं। सोनम सर पिछले 19 दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं। अगर एक दिन इनको खाना नहीं मिलेगा ना तो रोने लगेंगे। ये इंसान 19 दिन से यहां पर बैठा हुआ है। बाहर के लोग बुलाते हैं इनको, बाहर के लोग इनको अवार्ड देते हैं, और हम इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। भाई आपके घर में ही कोई हीरा छुपा हुआ है, आप कह रहे हो हम तो बाहर से हीरा लेके आएंगे। कहां से हीरा लेके आएंगे? हीरा तो ये है आपके पास, इनको ही बचा लो। सर बात कर रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की, सर बात कर रहे हैं आप लोगों की, हम लोगों की, हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, इस देश की।